हे हेलो व्हाट इज अप इंटरनेट, दिस इज अंकित आर्य सैम हियर। और अब हम आगे बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिस्ट इंटरफेस का जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास है स्टैक, वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि स्टैक क्या है। ओके, तो लिस्ट इंटरफेस में नेक्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटिंग क्लास है स्टैक क्लास। ठीक है, ये देखिए स्टैक क्लास मैंने डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी खोल रखा है स्टैक का। ओके, तो देखिए स्टैक क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है? वेक्टर को। देख रहे हो, स्टैक एक्सटेंड्स वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर क्लास का चाइल्ड क्लास है। जी हाँ, लिस्ट इंटरफेस में अरे लिस्ट हमने पढ़ लिया, लिंक्ड लिस्ट पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया। वेक्टर का चाइल्ड क्लास एक और है जिसका नाम है स्टैक। ये स्टैक स्पेशली बनाया गया है लीफो ऑर्डर फॉलो करने के लिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट? देखो, सबसे पहली बात कि जब स्टैक क्लास वेक्टर क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगेन, तो अगर वेक्टर क्लास को ये एक्सटेंड कर रही है इसका मतलब कि वेक्टर के सारे प्रॉपर्टीज स्टैक के पास होंगी, राइट। ये भी वेक्टर के जैसा ही बिहेव करेगा। ओके, मतलब ये भी एक लीगेसी कलेक्शन है, तो याद करो भाई। ओके, ये भी एक लीगेसी कलेक्शन है। तो लीगेसी कलेक्शन में आप क्या यूज कर सकते हो? लीगेसी कलेक्शन में आप इन्यूमरेशन यूज कर सकते हो, इन्यूमरेशन कर्सर, राइट। तो वेक्टर जैसा ये बिहेव करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक। ओके, अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये लीफो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में जो इसका ऑब्जेक्ट है वो स्टोर होते हैं कहाँ? स्टैक में। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊँ आपको, तो ये देखो, ये देखो आप, ये एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स इन स्टैक समझिए कि एक डब्बा है, ये बॉक्स है, या ये आपका एक बैग है, ये आपका रेक है, अलमीरा है, कुछ को इसको कुछ भी समझ लो। ठीक है, मान लो एक अलमीरा है ये, राइट। इस अलमीरे पे आप बुक रख रहे हो। ठीक है, देखो कैसे, तो आपने रखा पहले जावा का बुक। ठीक है, ऐसे ये अलमीरा है आपका, ये फ्लैट सरफेस ऐसे अलमीरा है, इसके ऊपर आपने एक जावा का बुक ऐसे रख दिया। फिर आपने रखा, अब इस जावा के बुक के ऊपर आपके पास ढेर सारे बुक्स हैं, आपने रखा C++ का बुक फॉर एग्जांपल। आपने अब ये ऊपर आ गया, C++ ऊपर आया। फिर आपने एक और बुक रखा पाइथन का, ये पाइथन वाला भी ऊपर आ गया। फिर आपने इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का रखा, उसके बाद आपने C का रखा, और उसके बाद सबसे ऊपर में C# का रख दिया। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में हुआ। ठीक है, कैसे? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि अब आपके टॉप पर सबसे ऊपर में, ध्यान से समझिए कि सबसे ऊपर में कौन सा किताब है, सबसे ऊपर में कौन सा किताब है? तो C# का किताब है। तो जब आप एक किताब ऊपर से उठाओगे, ध्यान से समझिए कि जब आप एक किताब ऊपर से उठाइएगा, ऐसे मान लीजिए हमने उठाया, तो कौन सा किताब उठेगा? C# वाला। उसके नीचे कौन सा किताब दबा हुआ था? C। फिर जब आप उसको उठाइएगा, वो तो चला गया, आपने उठा के अलग रख दिया, C उठ गया। अब आप जावास्क्रिप्ट वाला किताब भी ऐसे उठा के रख दिए। ठीक है, अब आपने पाइथन का किताब भी ऐसे उठा के रख दिया, राइट। फिर आपने C++ का, फिर आपने जावा का। तो ध्यान से समझो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि ये सबसे पहले कौन आप बुक आप रख रहे हो, कौन सा किताब रख रहे हो? तो जावा का। ठीक है, और सबसे लास्ट में आप कौन किताब रख रहे हो? C# का। लेकिन लास्ट इन, सबसे लास्ट में इन हुआ कौन? C#, लेकिन सबसे पहले निकल रहा है फर्स्ट आउट, तो यही हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखा? ठीक है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया लीफो। ठीक है, तो मतलब एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो लास्ट में बंदा खड़ा है, मान लीजिए 10 लाइन से 10 लोग लाइन से ऐसे खड़े हैं, 1 2 3 4 करके 10 तक। तो जो सबसे पीछे है वो सबसे भाग गया कि अरे यार बहुत वेट करना पड़ रहा है, बहुत ये सामान मेरे को नहीं मिल रहा है, कुछ भी खरीदने के लिए खड़ा है। ओके, ये मूवी के टिकट्स बहुत लंबा लाइन है, तो जो सबसे लास्ट में वो बेचैन होकर भाग गया, फिर उसके आगे वाला भाग गया, फिर उसके आगे वाला। तो ऐसा समझो कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है, जो मतलब जो एलिमेंट या जो ऑब्जेक्ट पहले जाएगा वो उसी तरीके से इंसर्शन ऑर्डर में रहेगा, लेकिन पहली बार जब आउट होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, समझ गया? लीफो। ओके, चलिए, अगर आपने लीफो समझ लिया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसी तरीके से स्टैक में जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टोर होते हैं। अब ये वेक्टर का चाइल्ड क्लास है, तो सारा कुछ चाइल्ड क्लास का जैसा ये बिहेव करेगा, राइट। अच्छा, नीचे आइए, वेक्टर ये जो स्टैक है ये 1.0 वर्जन से है, क्योंकि आपका
ये जो लीगेसी कलेक्शन है स्टैक और वेक्टर भी आपका लीगेसी था 1.0 से अवेलेबल था, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में। तो मात्र एक कंस्ट्रक्टर, स्टैक क्लास हैज ओनली वन कंस्ट्रक्टर दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसके पास एक स्टैक है जो कि एक स्टैक एक एम्प्टी स्टैक बना देता है, राइट। ये एम्प्टी स्टैक ऐसे बना दिया, ओके। अब इसमें आप देखो कौन कौन सा एलिमेंट चला सकते हो। तो ये रहा हमारा, हमने कौन सा खोला है स्टैक का, ठीक है, पब्लिक स्टैक मेथड में आ जाओ, ठीक है। तो बस ये समझ गया ना, कंस्ट्रक्टर सिर्फ इसके पास एक है जो कि इस तरीके से न्यू ऐसा लिखोगे आप, मतलब इसको यूज कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्टर एक है। मेथड्स देखते हैं, तो देखो ऑल इसका मेथड जो है एम्प्टी, पिक, पॉप, पुश, सर्च। अच्छा, जैसे ही आप स्टैक यूज कर रहे हो तो आपके दिमाग में खट से ऐसे एक मेथड आना चाहिए पुश, और दूसरा मेथड आना चाहिए पॉप। पुश पॉप, पी डबल पी, पुश पॉप, ओके। तो ये पुश और पॉप मेथड आपके दिमाग में खट से घंटी बजनी चाहिए जब भी आप स्टैक मेथड यूज करोगे, ओके। यही दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। एक और है वो मैं बताऊंगा आपको, बता रहा हूँ, देखो कौन सा। देखो पुश मेथड क्या करता है, पुशेज एन आइटम ऑन द टॉप ऑफ दिस स्टैक। क्या लिखा हुआ है कि पुशेज एन आइटम ऑन द टॉप ऑफ दिस स्टैक। टॉप समझ रहे हो, मतलब ऊपर में, नीचे में नहीं, ऊपर में। तो मतलब कि यहाँ ये जो आपका एलिमेंट है ये इस तरीके से देखो। तो अच्छा, अब ये बॉटम में हुआ है ना, पहले जा रहा है लेकिन ये बॉटम में जा रहा है, ठीक है सारा। इसके टॉप पर अभी क्या है, सी शार्प वाला किताब, ठीक है। अभी ये सी शार्प वाला किताब है, और जब आपने लिखा पुश, मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपने यहाँ लिख दिया, इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। आपने एक स्टैक बनाया, राइट, कैसे स्टैक एस इक्वल टू न्यू स्टैक, ओके। और आपने लिखा एस डॉट पुश, और इस पुश में आपने लिख दिया क्या, लेट से जावा लिख दिया गोलैंग, ठीक है, गोलैंग भी है, ओके। ये गोलैंग की किताब है। तो ये गोलैंग कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये गोलैंग मैं भी दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा जाके, ठीक है। कहाँ, यहाँ पे, ओके, समझ गए। ये गोलैंग यहाँ आ जाएगा। तो टॉप में, स्टैक के टॉप में, मतलब कि ये जो क्या है, सबसे लास्ट में ऐड करेगा कौन सा मेथड, पुश मेथड, ठीक है, पुश मेथड। और जब आप इसको निकालोगे तो कौन सा निकलेगा सबसे पहले, यही वाला मेथड निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि सबसे लास्ट में अब क्या ऐड हुआ, गोलैंग, राइट। तो पुश मेथड टॉप आपको सिर्फ देखने में लग रहा है ये टॉप है, तो लास्ट में ही, सबसे लास्ट में तो हमने इसको ऐड किया है, राइट। सबसे फर्स्ट में हमने जावा को ऐड किया था, समझ गए। तो सबसे टॉप में कौन सा एलिमेंट है, ये गोलैंग वाला। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बस। तो ये हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट और पुश मेथड का काम। दूसरा है पॉप मेथड। देखिए पॉप मेथड क्या करेगा, रिमूव्स द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ दिस स्टैक एंड रिटर्न्स दैट ऑब्जेक्ट एज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये क्या करता है, पॉप जो सबसे टॉप में है, ठीक है, मतलब जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, टॉप वाला एलिमेंट क्या हुआ, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, मतलब सबसे ऊपर में, हमने सबसे लास्ट में रखा है उसको, इसलिए वो सबसे ऊपर किताब चला गया, राइट। कहने का ये मतलब हुआ कि सबसे लास्ट में हमने गोलैंग को ऐड किया ना, एस डॉट पुश करके। तो अब अगर आप लिख दोगे क्या, एस डॉट पॉप, तो ये पॉप मेथड किसको हटा देगा, इस गोलैंग को यहाँ से हटा देगा और रिटर्न करके ये फंक्शन वैल्यू दे देगा क्या, गोलैंग, ठीक है। क्योंकि गोलैंग आपका, मतलब गोलैंग का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके दे देगा पॉप मेथड, ओके। दो मेथड समझ में आया, पुश पॉप। पुश टॉप में, सबसे ऊपर में, मतलब सबसे लास्ट में क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। अरे भाई अच्छा, चलो। तो पुश मेथड मैंने बता दिया। पॉप मेथड सबसे टॉप पर जो एलिमेंट होगा, जो सबसे टॉप पर ऑब्जेक्ट होगा, उसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा और आपको रिटर्न कर देगा, वही मेथड, ओके। तीसरा है पीक मेथड, लुक्स एट द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ दिस स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द। मतलब कि पीक मेथड क्या करेगा, ये मेथड सिर्फ आपको रिटर्न करके देगा कौन सा, सबसे टॉप वाला मेथड, सबसे टॉप। तो सबसे टॉप पर क्या है, जावा अगेंस्ट, जावा सबसे नीचे में है, इसको मत ध्यान में रखना। इसको सबसे पहले आपने भले ही ऐड किया है, लेकिन ये है सबसे नीचे, दब गया ना सब बुक के ऊपर से। तो सबसे टॉप पर क्या है, सी शार्प है। तो ये मेथड खाली रिटर्न करके दे देगा क्या, पीक मेथड, एस डॉट
पीक आप लिख दोगे तो ये मेथड पीक मेथड क्या रिटर्न करके डिलीट नहीं करेगा, विदाउट रिमूवल सिर्फ रिटर्न करके देगा, लेकिन पॉप मेथड टॉप वाले को रिमूव करके तब रिटर्न करके आपको देगा, ये रिमूव नहीं करेगा स्टैक से। ओके, चलिए पीक मेथड भी मैंने बता दिया। एम्प्टी मेथड चेक करेगा कि क्या आपका स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा और कुछ नहीं। हाँ, एक सबसे अच्छा मेथड है सर्च मेथड। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा कभी ज़रूरत पड़ जाए कि कुछ एलिमेंट सर्च करना है, क्या वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आपको सर्च करना है उस केस में आप सर्च मेथड का यूज कर सकते हैं और ये इसमें आप डाल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट जो आपको सर्च करना है। और इसका रिटर्न टाइप देखो तो इंट है, तो मतलब ये कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करता है ऑफसेट। ये क्या होता है ऑफसेट, व्हाट इज ऑफसेट, राइट। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ऑफसेट क्या है। तो ये देखो, ये आपका है, हट जाओ भाई, यहाँ सब हमने क्लियर कर दिया। ऑफसेट द nth नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। देखो ये इंडेक्स है ना, सबसे पहला बार हमने जावा इंसर्ट किया, जावा फिर C#, तो 1 इंडेक्स पे ये गया, ये 2 इंडेक्स पे गया, ये जावास्क्रिप्ट 3 इंडेक्स पे गया, ये 4 इंडेक्स पे गया, ये 5 इंडेक्स। ऊपर से नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर से ये टॉप सबसे लास्ट में है तो सबसे लास्ट इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। बस स्टोर कुछ इस तरीके से होगा, ये ध्यान में समझना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कभी भी नहीं कन्फ्यूज होना आप। ओके, आइए इधर आते हैं। तो ये इंडेक्स है, लेकिन ऑफसेट क्या है, सबसे टॉप से गिनती करिए, ठीक है, 0 से नहीं 1 से। क्या क्या एलिमेंट्स है, C# सबसे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट C, तीसरा जावास्क्रिप्ट, चौथा पाइथन, पांचवा C++ और छठा जावा वाला किताब, ठीक है। तो ऊपर से जो भी एलिमेंट का नंबर है, जो भी एलिमेंट पर का नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो एलिमेंट, वही उसका ऑफसेट होता है, उसी ऑब्जेक्ट का वो ऑफसेट होता है। और गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं। इंडेक्स और ऑफसेट दोनों डिफरेंट चीज़ है, दोनों दूसरा चीज़ है, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना प्लीज़ इंडेक्स और ऑफसेट को लेके। ऑफसेट स्टैक में जो ऊपर से टॉप से जो एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, जिस स्थान पर, जिस गिनती पर, जिस नंबर पर, उसी को ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एलिमेंट मौजूद होता है, s.search एलिमेंट ऐसे मौजूद होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वही ऑफसेट उस एलिमेंट का रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखना, नहीं मिलता है तो -1, और अगर मिल जाता है उसको तो सर्च करने के बाद वो क्या दे देगा आपको, वो उसका ऑफसेट प्रिंट करके, मतलब रिटर्न करके दे देगा। यही 5 एलिमेंट्स हैं। अगर मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि भाई ये ऑफसेट है, आपने यहाँ पे s.search किया, जस्ट सपोज आपने सर्च किया s.search और इस सर्च में आपने लिख दिया जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके क्या देगा ये बताओ मुझे पहले। तो ये रिटर्न करके देगा इसका ऑफसेट। तो जावास्क्रिप्ट का ऑफसेट क्या है, 1 2 3, टॉप से बॉटम से नहीं, याद रखना, टॉप से वही ऑफसेट होता है, 1 2 3। तो इसका जो आंसर होगा आउटपुट में आपको मिलेगा तो 3 रिटर्न करके आपको ये दे देगा, समझ गए। तो ये ऑफसेट हुआ, राइट। स्टैक क्लास में इससे ज़्यादा और तो यही है स्टैक में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप देख लो एक बार इसका प्रैक्टिकल। तो मान लीजिए मैं यहाँ से बनाता हूँ एक, राइट क्लिक करके न्यू करके जावा क्लास, यहाँ लिख देता हूँ स्टैक डेमो। ओके, लीजिए स्टैक डेमो हमने लिख दिया और हम बनाएंगे मेन मेथड। और यहाँ देखिए मैं बनाता हूँ स्टैक, इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हर पैकेज से आपको क्लासेस को इंपोर्ट भी करना होगा। तो ये लीजिए हमने कर दिया स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। ये लीजिए एम्प्टी स्टैक क्रिएट हो गया एक, ठीक है। तो अगर आप स्टैक डॉट एम्प्टी मेथड चलाओगे तो अभी क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा कि ट्रू मिलेगा। राइट क्लिक कीजिए और रन कीजिए। तो एम्प्टी है मेथड हमारा, तो हमको ट्रू मिलना चाहिए। और बस देख लीजिए आप एक बार ये रन हो जाएगा और ये लीजिए ट्रू मिल गया, एम्प्टी है तो। अच्छा, इस स्टैक में हम कैसे एलिमेंट डाल सकते हैं, पुश करके। जब भी पुश करेंगे तो टॉप पे चला जाएगा। तो मतलब अगर मैं पुश करता हूँ जावा, ठीक है, स्टैक डॉट
पुश यहाँ पे सी प्लस प्लस, ठीक है, और स्टैक डॉट पुश, और यहाँ डाल देता हूँ सी शार्प, ठीक है। लीजिए अब अगर आप इसको शाउट कीजिएगा, SOT यहाँ से शाउट कर लीजिए और स्टैक को, तो देखिए कैसे दिखेगा आपको। आइए इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने जावा डाला है, ठीक है, उसके बाद C++, तो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होगा और उसी ऑर्डर में आपको दिखेगा। अभी लीजिए, जावा दिखा आपको पहले, फिर C++ दिखा, फिर आपको C शार्प दिख गया, राइट, समझ गए। ये हो गए स्टैक आपका। अच्छा, तो स्टैक हो गया। अब इसमें पुश हो गया है ना, तो पुश हमने देखा। पॉप देखिए, तो सबसे टॉप पर कौन सा एलिमेंट है? सबसे टॉप पर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे नीचे नहीं, ठीक है, क्योंकि जावा तो सबसे नीचे चला जाएगा ना, तो सबसे लास्ट में सबसे टॉप पर C शार्प है, राइट। सबसे ऊपर में जाके स्टोर हो गया होगा C शार्प, राइट। तो जब मैं करूँगा यहाँ पर, यहीं पर कीजिए स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप, लीजिए, तो कौन सा पॉप हो जाएगा? एक बार देख लो आप कौन सा पॉप होएगा। C शार्प पॉप हो जाएगा। जावा और C++ आपको दिखेगा, ठीक है, और इसके तो आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि उसमें हमारा कोई है नहीं, ठीक है। लीजिए, C शार्प हट गया, ठीक है। अगर आप पीक करेंगे शाउट, अगर हम कर देंगे स्टैक डॉट पीक, तो ये मेथड सिर्फ रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा। किसको? टॉप एलिमेंट को। तो अब इसके लिए टॉप एलिमेंट कौन हो गया? C++, राइट। एक को तो हमने हटा दिया, तो टॉप C++ आ जाना चाहिए। लीजिए, C++ आ गया, ठीक है। अच्छा, पुश पॉप हो गया। सर्च एलिमेंट का जरा देखते हैं। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं, शाउट कीजिए क्योंकि वो प्रिंट करेगा, ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हैं कि स्टैक डॉट सर्च, ठीक है। आपने लिख लिया यहाँ से जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट को हम सर्च कर रहे हैं और फिर लिखते हैं स्टैक डॉट सर्च, ठीक है। स्टैक डॉट सर्च C++ नहीं, जावा लिख देते हैं इस बार, ठीक है, और इसको कर लेते हैं ऐसे सेव और इसको रन करके देखते हैं। तो कुछ होगा तो नहीं अभी, क्योंकि हमने इसको प्रिंट करवाया नहीं है। और ये रिटर्न करेगा क्या? इट विल रिटर्न ऑफसेट, राइट। और नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेगा। तो लेकिन क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर। तो आप यहाँ पे इंट में इसको रख सकते हैं इस तरीके से, इंट I इक्वल टू, लेट से इसको ऐसे रख सकते हैं और इसको रख सकते हैं इंट j इक्वल टू, इस तरीके से। और आप शाउट कर लीजिए फिर से, शाउट I, और नीचे में शाउट कीजिए j को, तो देखिए क्या मिलता है, ठीक है। और डायरेक्ट आप एक ही में कर सकते हैं, ये भी नहीं, अरे यार ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, ये सब तो आपको पता होगा। आप ऊपर नीचे ये लीजिए, -1 किसके लिए मिला? जावा स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट तो है ही नहीं। लेकिन टॉप से अगर देखें तो जावा कहाँ पर एग्जिस्ट कर गया? इधर से आप मत चलिए, राइट टू लेफ्ट चलिए, यहाँ पे जो दिखा रहा है, क्योंकि टॉप में सबसे लास्ट में आपने एलिमेंट कौन सा यूज डाला है? C++, तो C++ ऊपर हुआ, तो ऊपर में 1, C++, 2 में जावा है, इसलिए 2 में आपको जावा मिल गया। ये एनिमेशन मैंने आपको दिखाया, आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, ऑफसेट वाला। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, ये पूरा स्टैक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी आप शाउट कर सकते हैं, IJ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको system.out.println में स्टैक डॉट सर्च यही कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए, और उसके बाद हमारा क्या है, इसमें और कुछ बच रहा है? और ख़ास तो कुछ बच नहीं रहा है। पीक मैंने दिखाई दिया, पॉप बता दिया, पुश बता दिया, पुश, पॉप, पीक, एम्पटी, सर्च, सारा मेथड हमने देख लिया, राइट। तो आई होप कि आपको ये स्टैक का डेमो अच्छा लगा होगा। और बाकी सारा चीज़ वेक्टर के जैसा, बिल्कुल वेक्टर के जैसा। ये मत सोचना कि भाई ये वेक्टर से ही अलग है, नहीं, ये वेक्टर जैसा ही है, क्योंकि भाई वेक्टर का ही ये चाइल्ड क्लास है, तो वेक्टर के सारे बिहेवियर इसके पास होंगे, सिंपल सी बात है यार, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे आगे।